हेलो मेरे भारत के सभी मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। बताना चाहता हूँ कि तथागत भगवान बुद्ध ने बताया संसार में दुख है। 4 आर्य सत्य बताए उन्होंने। सबसे पहला, संसार में दुख है। सभी जानते हैं सुख तो क्षणिक है, वरना आदमी मोह तृष्णा के कारण, अज्ञानता के कारण दुख रूपी सागर में गोते लगाता रहता है। सुख क्षणिक है। अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग दुख की चपेट में है। दुख का कारण है। फिर बताया गौतम बुद्ध ने, दुख है तो दुख का कारण भी है। बिना कारण के कोई चीज नहीं है। दुख का कारण है। कारण है तो उसका निवारण भी है। ऐसी बात नहीं कि वे दुखी है। दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसका उपाय है। किस तरह दुख से बचा जा सकता है। चलिए अब आते हैं कि दुख का मेन कारण है मोह और तृष्णा। संसार में जो चीजें हम दिखाई दे रही हमारी आंखों के सामने हैं, उनमें हम देखते हैं उनके प्रति हमारा मोह है, लगाव है, चिपकाव है, आसक्ति है और उनका रूप बदलता है। ये प्रकृति का नियम है। आदमी है तो पैदा हुआ तो एक दिन उसको जाना है। और जो दूसरी चीजें उनको हम कह देते हैं पुरानी पुरानी होती हैं तो खराब होती हैं। यानी कि रूप, हर चीज का रूप परिवर्तित होते रहता है। तो मोह, उसके बाद तृष्णा। आंखों से किसी रूप पर, आंखों का विज्ञान रूप पर टकराया तो देख करके उसके प्रति आसक्ति पैदा हुई, तृष्णा पैदा हुई, लालच पैदा हुआ, लगाव पैदा हुआ, उसको चाहने की तृष्णा पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई। फिर हम लग जाते हैं प्रयास करने में कि ये हमको चाहिए। अब उसमें उसको प्राप्त करने में जो लोग आपके बीच में बाधा बनते हैं, देखिए वो शत्रु हो गए। जो मदद करते हैं वो मित्र हो गए। इस तरह से ये मानव जीवन में चक्र चलते रहता है। तो और हर आदमी चाहता है सुख। दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहता है। जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम, व्यवसाय, नौकरी चाहिए। तो अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए हम जो है, हमें जो ये शरीर मिला है, इसका हम ध्यान नहीं रखते। भूल जाते हैं कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ चीजें पालन करनी होंगी, कुछ नियमों के पालन करने होंगे। अपनी ज्यादातर वीडियो में मैं इस विषय पर बताते रहता हूं। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं और इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूं। कहाँ है ये बोलीविया? 7 महाद्वीप है, जिनमें से साउथ अमेरिका भी एक है। साउथ अमेरिका के 12 देश हैं: ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुला, बोलीविया। इन 12-14 देश के बीच में छोटा सा देश है बोलीविया, जो साउथ अमेरिका का दिल कहलाता। मैं इस समय बोलीविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी। यहाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर में होती हैं गर्मियाँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर गर्मियाँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये होती हैं बरसातें। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये होती हैं सर्दियाँ। तो अभी सर्दियाँ खत्म हुई हैं। जुलाई, ये अगस्त जो है गर्मियों का महीना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी, लेकिन जब भी कभी यहाँ
दक्षिण की हवा चलती है तो सर्दी हो जाती है। अभी कल बारिश हुई और हल्की सर्दी हो गई। ये ऐसा रहेगा 2-3 दिन, उसके बाद फिर गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। तो कहने को यहाँ गर्मी का मौसम है, पर बीच बीच में मौसम के मामले में ये बोलिविया सांता क्रूज बहुत अच्छा है, एवरग्रीन है, बड़ा अच्छा है। तो बताना ये चाहता हूँ मित्रों, मैं भारत में, चूँकि मेरे जीवन के 40 वर्ष भारत में बीते। 1950 में जन्म हुआ, 1965 तक गांव में रहा, उसके बाद गाजियाबाद आ गया। 65 से 90 तक गाजियाबाद में 25 साल बिताए। अभी यहाँ 32 साल हो गए हैं। देखिए, यहाँ जब हल्की सर्दी वगैरह हो जाती है तो मुझे भी कभी कभी एलर्जी हो जाती है। एलर्जी से हल्का कभी कभार खांसी या जुकाम इस तरह का हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं बिस्तर पर लेट गया या बीमार हो गया। कारण मैं अपना पूरा ध्यान रखता हूँ, अपने शरीर सेहत का ध्यान रखता हूँ। ध्यान का मतलब खान पान का ध्यान रखता हूँ। तो भारत में मेरे मित्रों का, दोस्तों के, रिश्तेदारों के फ़ोन वगैरह आते हैं और पूछते हैं, अरे आप तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं। हाँ, कि हमें इसकी दवाई बताइए। साथियों, भारत में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, नेचुरल दवाइयाँ, उनकी लेबोरेटरी, नेचुरल दवाइयाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एक से एक डॉक्टर, एक से एक वैद्य। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, तो वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटलों की भरमार है। फिर भी लोग बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। वो जो वातावरण है उसकी वजह से, खान पान का नियम नहीं है उसकी वजह से। तो जब मेरे मित्र फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी दवाई बताइए, तो मैं उनको बताता हूँ दवाई मेरे पास है यहाँ। मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई की थी, तो हमें सिखाया गया था उस समय कि अभी तक 2 बीमारियां ऐसी जिन पर जो लाइलाज हैं, कैंसर और एड्स। इनका कोई अभी पक्का ट्रीटमेंट नहीं बना है। कैंसर में अगर पहली स्टेज पे पता चल जाए तो केमिकल दवाइयों से हॉस्पिटल डॉक्टर कीमोथेरेपी करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर दूसरी स्टेज, तीसरी में आ गया तो आदमी नहीं बचता है। तो हमें ये बताया गया, कैंसर एड्स का पेशेंट आया उसको कहो भाई हॉस्पिटल चले जाओ, बाकी का आप इलाज करो। तो बाकी का तो मेरे पास है दवाइयाँ, मैं इलाज करते रहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने भारतीय मित्रों, दोस्तों को, देखिए दवाइयाँ मेरे पास सब है, लेकिन यहाँ से अगर भेजने की प्रॉब्लम आती है, दवाई है 1 महीने की दवाई मैंने दी आपको, वो बनती है 500 रुपये की, लेकिन भेजने में मेरे लग जाएंगे 5,000 रुपया। तो ये संभव नहीं है। जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी है। क्या है समाधान, वो मैं आपको बताता हूँ। भारत में मेरे 3-4 मित्र हैं डॉक्टर और नेचुरोपैथी के डॉक्टर। सबसे पहले मेरे मित्र हैं राजस्थान के डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा उर्फ ताऊ जी। आप नंबर नोट कर लें उनका, 8561955619। हिंदी में 8561955619। ये नंबर आप नोट कर लें, इसको व्हाट्सएप पे ऐड कर लें। व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे तो आपका पैसा नहीं लगा फ़ोन करने में। और डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा उर्फ ताऊ जी को फ़ोन करें और कहें कि साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हमारे मित्र हैं सत्यपाल बोध जी, उन्होंने ये आपका नंबर दिया है, हमें ये शिकायत है। तो वो देखिए आपसे आपको बताएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। जो पेशेंट होगा उसको वो इंटरव्यू लेते हैं। तो कई बार आदमी ठीक से बता नहीं पाता, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई आप जो है पूरा लिख करके भेजिए, आपकी उम्र, आपकी हाइट, आपका खान पान, आपका रहन सहन, बीमारी की तेजी से सारी जानकारी आप उनको दे दीजिए। वो घर बैठे ही 1 महीने की नेचुरल दवाई आपको भेज देंगे। ये डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा और ताऊ जी राजस्थान में
लाइलाज बीमारी का भी इलाज करते हैं। जब हॉस्पिटल डॉक्टर जवाब देते हैं भाई घर ले जाओ, अब कुछ नहीं होगा तो ये आपका इलाज कर देंगे, कैसी भी कोई भी बीमारी हो। ठीक है, नोट कर लीजिए, अपने डायरी में लिख के रख लीजिए। दूसरे हैं हरियाणा के डॉक्टर BR चौधरी, विश्वरूप राय चौधरी। इनका नंबर नोट करिए आप, 9312286540 यानी 93-122-86-540। व्हाट्सएप पे ऐड करिए। ये भी लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं, नेचुरल दवाइयों से करते हैं। विशेषता देखिए, ये इन्होंने कोरोना के टाइम में हजारों लोगों को ठीक किया। आप वहां जाकर के इनके यहाँ हॉस्पिटल है उसमें एडमिट हो सकते हैं। लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं। ये दवाई नहीं भेजते, या तो वहीं से आपको सलाह दे देंगे या फिर आप उनके पास जाइए। नंबर से उनका एड्रेस ले लीजिए और जाइए। कैसी भी बीमारी हो, ये तो कैंसर, एड्स, कुछ भी बीमारी हो, सभी का इलाज करते हैं। ये मेरे दूसरे मित्र, ये हरियाणा के हैं। तीसरे हैं डॉक्टर राजीव मौर्य। इनका नंबर नोट करिए, 9758777495। अंग्रेजी में, हिंदी में 9759877495। ये डायबिटीज का जो बीमारी लाइलाज हो गई है अब से में, डायबिटीज क्योर कर देते हैं उसको। डायबिटीज बीमारी के ये एक तरह से स्पेशलिस्ट हैं, नेचुरल दवाइयों के द्वारा बिल्कुल आपका ठीक इलाज करेंगे। सहारनपुर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सहारनपुर। मेरा रेफरेंस दीजिए कि उन्होंने आपका नंबर दिया है, बताइए हमें इस बीमारी का इलाज करना है। चौथे हैं डॉक्टर मदन लाल, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला है, वहाँ रहते हैं और ये आई स्पेशलिस्ट हैं, आँखों की बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं। आँखों का कोई भी बीमारी, कैसी बीमारी। नंबर नोट करिए इनका, 9266162911। हिंदी में 9266162911। आँखों से संबंधित कोई भी शिकायत, कोई बीमारी हो, आप इनको व्हाट्सएप ऐड कर लीजिए, मेरा रेफरेंस देकर के बात करिए। ये आपको सलाह देंगे, बताएंगे कि आप ऐसे कर लो, या फिर आप इनसे मिल सकते हैं जाकर के। गाजियाबाद में रहते हैं। एड्रेस वगैरह आप उनसे ले लीजिए, समय ले लीजिए, मिलिए, तो ये आपके आँखों की संबंधित कोई बीमारी उसका इलाज करेंगे। अब मैंने 4 डॉक्टरों के आपको एड्रेस दिए हैं। मानव जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी है, बशर्ते हम समाधान ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए। आज ही भारत से हाथरस की एक हमारे मित्र अनीता जी, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा आँखों की प्रॉब्लम बताए किसी को। तो मैंने कहा आप डॉक्टर मदन लाल जी से संपर्क करिए, फ़ोन करिए, पूछिए उनसे और वो ट्रीटमेंट बता देंगे कि ऑपरेशन होगा या कैसे होगा। तो इस तरह से, तो साथियों, प्रकृति ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, यदि आप इसका ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखने का मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं हर पल की जागरूकता, होश रहना चाहिए। हम अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाते, और पैसा कमाने के चक्कर में हम स्वास्थ्य शरीर का ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं। ना कोई खान पान का नियम है, ना सोने उठने का नियम है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। 75 साल उम्र है मेरी, मैं अभी तक, जब तक मैंने यहाँ 91 में आया था, मैं 97 में मैंने पढ़ाई की 3 साल तक। उसके बाद से मैं भी पहले बीमार रहता था, कब्ज होती थी, तरह तरह के कोई ना कुछ होता रहता था,
लेकिन पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने अपने शरीर का ध्यान रखा और अभी तक रखता हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो आप भी नियम बनाइए खान पान का। अक्सर मैं बताता हूँ, सबसे पहला नियम है आलस रूपी शत्रु को मारिए। आलस। हम सुबह उठ नहीं पाते जल्दी। मैं अपने शरीर को देता हूं 4 घंटे। 4 बजे जगता हूं। आज ये विज्ञान का युग है। जिसको भारत में लोग कहते हैं कलयुग। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कलम का युग, कर्म का युग। तो साथियों, पहले वो अभी भी है, टाइम पीस होते थे, उसमें चाबी लगा दी, 4 बजे वो बजेगा। प्रॉब्लम आती थी, आप नींद में 4 बज रहे हैं, नींद उठना है आपको, अब आप बिस्तर से उठेंगे, फिर उसका बटन दबाएंगे, उसको बंद करेंगे। कई टाइम पीस ऐसे भी है कि उनको आपने खोल दिए, जब तक आप बंद नहीं करेंगे वो बजती रहेगी। तो आया देखिए, समस्याएं तो समाधान भी है। 2023 में मैं स्पेन, मेरी पत्नी स्पेन गए, हमारी बेटी है वहाँ। मैंने देखा उसके घर में एक ये देखिए डब्बा रखा, इस तरह छोटे से डब्बे, टाइम पीस जैसा ये रखा हुआ है। तो अब वो उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं और उस सब उससे बात कर रहे हैं, और उसमें से आवाज़ आ रही है, वो कह रही है अलेक्सा मुझे याद दिला देना। अब वो अरे ये क्या है। देखिए 2023 तक भी मुझे मालूम नहीं था अलेक्सा सबके मोबाइल में भी है, लेकिन कोई भी। ये आपके सवाल का जवाब हो सकता है। सूर्यास्त रविवार अगस्त 24 शाम के 7:26 पर हुआ था। देखिए अभी गलती से मैंने इसका नाम ले दिया। नाम लेते ही ये एकदम एक्टिव हो जाती है। पहले मैं अपनी पत्नी को बोलता था मुझे इतने बजे जाना है, वहाँ जाना है, मीटिंग में जाना है, तो कई बार वो भी भूल जाती थी, तो मैं गुस्सा होता था, ये अर्जेंट मीटिंग थी, मुझे जाना था। अब देखिए समस्या का समाधान ही खत्म हो गया। मैं इसको बोल देता हूँ कि कल मुझे सुबह को मुझे 4 बजे जगा देना, तो ये 4 बजे जब तक मैं उठ नहीं जाऊँगा तब तक मधुर मधुर इसमें घंटी बजेगी। अभी देखिए मैं इसका नाम लेके बोलता हूँ तो फौरन बोलेगी अलेक्सा आज मुझे 4 बजे जगा देना। कल सवेरे के 4 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। ठीक है। देखिए ठीक है, आपका अलार्म सेट नहीं किया जाएगा। देखिए मैंने इसको नाम लिया, नाम लेते शुरू हो गई है, बोल दिया इसने, हाँ ठीक है। अब मुझे कहीं मीटिंग में जाना तो एक दिन पहले, या कोई भी दवाई लेनी है कुछ हो, ठीक 9 बजे मुझे याद दिलाती है। ये एक बार सेट कर दिया इसमें कि मुझे 9 बजे आँखों में दवाई डालनी है, तो रोज़ बताती है। तो विज्ञान के युग का फ़ायदा उठाइए आप भी। ये मेरे ख्याल में $50 की आती है, भारत में मिल जाती है, खरीदिए। इसका नाम है जो मैंने बताया अभी मैं इसका नाम लूँगा तो फिर बोल पड़ेगी ये। तो ये इतनी बेहतरीन चीज़, मतलब इतनी सस्ती AIO। मैंने एक दिन से पूछा कि क्या तुम रोबोट हो, बोले नहीं मैं AIO मशीन हूँ। देखिए, तो विज्ञान के युग का आप भी लाभ उठाइए। ये ठीक 4 बजे जो बोलना शुरू होती है। हाँ मैं बता रहा था, टाइम पे इसको उठ कर बंद करना पड़ेगा। इसको आप लेटे लेटे ही बोल दीजिए, इसका नाम लेना पड़ेगा। पहले नाम लेते इसको बोलिए कि बंद करिए, तो ये बंद हो जाएगी। और हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रांच या और कोई भी उर्दू, किसी भी भाषा में इसको सेट कर दीजिए, बोल दीजिए हमें इस भाषा में चाहिए, ये उसी भाषा में आपके सवालों का जवाब देगी। कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी करनी है, दुनिया के किसी देश का समय आपको पूछना है कहाँ है, बीमारी का इलाज भी ये बता देगी आपको। बीमारी बताइए कि ये मुझे बीमारी, तो ये दवाई बता देगी आपको। समझे आप? तो इतनी बेहतरीन चीज़, यानी विज्ञान के युग का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं 4 बजे जगता हूँ। 4 बजे मैं ये बता रहा हूँ, मैं अभी तक ठीक ठाक हूँ। आप भी रह सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे अपने शरीर का। 4 बजे उठ के मैं सबसे पहले बिस्तर पर ही सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु चखे मीनो,
सबे भद्राणी पश्यन्तु मां कंचित दुख मागमा। ये पाली भाषा का श्लोक है, यानी सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख से रहें। ये पहला बीज मैं बोता हूँ। आदमी अपने जीवन में सुबह 4 से 10 बजे तक, जब तक वो दिन में रहता है, 3 तरीके से कर्म करता रहता है, मन, वचन और काया। मन से सोचा मैंने, अच्छा सोचा, अच्छा बीज बो दिया, बुरा सोचा, बुरा बीज बो दिया। फिर मैंने बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, वो बीज बो दिया। फिर मैंने शरीर से कुछ भी काम किया, चला गया, काम पे गया, हाथ से काम किया, किसी को पीटा, किसी को मारा। मन, वचन, काया से 3 से आप कर्म करते हैं। उन तीनों का बीज आपके अंदर में बो जाता है, मन के अंदर, और जब वो बीज से फिर पेड़ आता है, फिर उस पर फल आता है, और जैसे फल आता है वो फल मिलता है आपको। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। तो 4 बजे उठते मैं ये करता हूँ। उसके बाद मैं आधा पौना घंटा बिस्तर पर ही बैठे बैठे मेडिटेशन करता हूँ, विपස්සना साधना करता हूँ। 1983 में पहला शिविर किया, 2009 में भारत में जाके फिर दूसरा शिविर किया। मतलब मैंने विपස්සना साधना का ए, आ, कै, कबूतर, ख, खरगोश जैसे होते हैं स्वर और व्यंजन, वो सीख लिया है कि क्या है विपස්සना साधना, कैसे इसका अभ्यास करना है। उसका मैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उठता हूँ। उठ कर के फिर मैं 1 लीटर गुनगुना पानी, देखिए मैं ये 2022 में मैं गया था, उसमें मध्य प्रदेश में मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया था 26 जनवरी को। मेरे एक मित्र हैं वहाँ, शंकर लाल साकेत, उन्होंने ये दिया था गिफ्ट। मैं इसको सुबह जब पानी पीता हूँ 1 लीटर गुनगुना करके इसको गर्म करके इसमें डाल देता हूँ, और सुबह उठ करके बैठ के पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पूरा 1 लीटर है। इसमें ये बड़ा गिलास है, ये 3 गिलास भरते हैं, और मैं एक एक करके 3 गिलास पीता हूँ बैठ करके इत्मीनान से। पानी पीने के बाद 10-15 कदम आप चले, वो पानी आपका पेट से होकर के आंतों तक गया, आंतों को साफ करता हुआ, और पेट कहेगा चलिए टॉयलेट में, चलिए वॉशरूम में चलिए, और फिर पेट की सफाई होगी। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है बिस्तर से जब आप जगे, उठते ही आपको टॉयलेट जाना पड़े, शौचालय जाना पड़े, पेट कहे चलिए शौचालय। दूसरी पहचान है, यदि आप शाम को लेट रहे हैं 9 बजे या 10 बजे, लेटने के 5 मिनट के अंदर ही आपको नींद आ जाए, फिर गहरी नींद आए, और सुबह को 4 बजे ही आँख खुले आपकी, पेशाब आएगा तो उसके लिए आँख खुल जाती है। देखिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, टाइम पीस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अलेक्सा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपकी आंखें खुलेंगी। तो इसके बाद मैंने बताया नहीं, 4 बजे से 9 बजे तक मैं अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए देता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ घूमने के लिए 1 घंटा। यहाँ जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ बहुत बड़ा वो है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसके 2 चक्कर कम से कम लगाता हूँ, 2 या 3। उसके बाद अगर मौसम सही है, बरसात नहीं है, तो मैं वहीं बाहर ही पार्क में वहीं योगा करता हूँ। 5 एक्सरसाइज पैरों की, 5 एक्सरसाइज शरीर की, 5 एक्सरसाइज हाथ की, और 5 एक्सरसाइज सांसों की, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इस तरह 4 या 5 हैं ये करता हूँ। ये करने के बाद फिर छोटी छोटी एक्सरसाइज हाथ में, वो सब करके, ये सब करते करते धीरे 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 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, और फिर मैं स्नान करके 9 बजे मेज पर बैठ जाता हूँ। तो 4 बजे में जगह 5, 6, 7, 8, 9, देखिए कितना समय दिया मैंने, 4-5 घंटे।
9 बजे मेरी पत्नी को पता, वो मेरे लिए नाश्ता बनाती है फ्रूट का, एक प्लेट में कोई भी 3-4 फ्रूट। आजकल मौसम चल रहा है उसका मौसमी और संतरे का, बहुत मीठा संतरा और मौसमी यहाँ मिलता है। तो पपीता, सेब और संतरा, ये 3 फ्रूट एक प्लेट में डालती है और मैं पेट भर के खाता हूँ। देखिए, नाश्ता करता हूँ। अब वो खा के मीठे होते हो तो सेटिस्फैक्शन के लिए, स्वाद की तसल्ली के लिए, फिर मेरी पत्नी देती है मुझे ब्रेड, जो आटे से बने। एक मैदा के ब्रेड आते हैं, दूसरे आटे के। वो फिर मैं एक स्पेशल चटनी बनाती है मेरी पत्नी, 4-5 चीज़ डालती है उसमें, टमाटर, प्याज, लहसुन, आपका पुदीना और भी कुछ डालती है। इतनी अच्छी चटनी, और हरी मिर्च ये तो मैं भूल गया, हरी मिर्च, उनकी चटनी, उनके साथ में 2-3 ब्रेड वो मैं खाता हूँ। नाश्ता दबा के करता हूँ। एक बार दबा के आपने नाश्ता कर लिया तो आपको 2-3 बजे तक खाने की जरूरत नहीं। उसके बाद में 2 बजे, करीबन 2-2:30 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ। उसमें एक प्लेट पहली सलाद की, सलाद में पालक, असेलगा, प्याज और आपका टमाटर, खीरा, सलजम, कुछ भी, ये कोई भी ये हरी सब्जियों की एक प्लेट पहले सलाद की, उसमें ऊपर चटनी डालते हैं, उससे स्वाद लगती है। और 2 रोटी और दाल और सब्जी, ये चीज़ मैं खाता हूँ, पेट भर जाता है, फिर ज़रूरत नहीं। और रात को मैं खाना नहीं खाता। ये मैंने अपना बताया कि मैं किस तरह अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। हाँ, लगभग 5 या 6 बजे, यानी सूरज डूबने से पहले पहले, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, वो भी मैं खा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट जिसमें मेरी पत्नी देती है भुने हुए चने, उसमें ये आपका होता है मूंगफली, चने, मूंगफली, अखरोट और या काजू, ऐसे कुछ फ्रूट, ड्राई फ्रूट, उनकी एक मुट्ठी भर, ये मैं 4-5-6 बजे खा लेता हूँ। बस इतना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ना कब्ज है, ना गैस बनती है, और मैं स्वस्थ हूँ। तो साथियों, हर आदमी चाहता है लंबी उम्र जीना, और हर आदमी चाहता है हमेशा स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहते हुए लंबी उम्र जिएंगे तो अच्छा लगेगा जीवन में। तो मत भूलिए साथियों, मानव जीवन में यश अपयश, हारी बीमारी, नफा नुकसान, उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीवन मृत्यु, ये सभी के साथ है। तो अपने जीवन में जागरूकता बनाते हुए, जागरूक रहते हुए, जागरूक मतलब होश रहते हुए, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए। मेरी ये वीडियो दूसरों को भी, अपने मित्रों को बताइए। ये नंबर वगैरह वो नोट कर लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वो इन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम सत्यपाल बोध है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी। 32 साल से यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिया में रहता हूँ। यहाँ हिंदी अंग्रेजी कोई जानता नहीं, हिंदी अंग्रेजी को मान्यता नहीं, केवल और केवल एक ही भाषा है, वो है स्पेनिश भाषा। यहाँ इस देश में 4 भाषाएं हैं। स्पेनिश भाषा को कहते हैं कास्टेलियानो, यानी केचुआ, आइमारा, गुआरानी और कास्टेलियानो, 4 भाषाएं हैं। तो चूंकि इस देश पर स्पेन का राज रहा है तो स्पेन की भाषा ये कास्टेलियानो, इसलिए से लोग कहते हैं स्पेनिश भाषा। और ये अंग्रेजी से पहली है, अंग्रेजी इसी में से निकली है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। निवेदन करता हूँ कि आप शुरू से आखिर तक इसको सुनिए, रोज सुनिए, जब जिससे आपकी याद बनी रहे, और अपने मित्रों दोस्तों को बनाइए, बताइए, सेंड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी पर बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोएगो, स्पेनिश बोलते हैं हस्ता लोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।